ओम शांति। आज 24 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। हम सभी सतगुरुवार के दिन विशेष रूप से बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा से दृष्टि लेते हैं, वरदान लेते हैं। बाबा पिता, शिक्षक, सतगुरु है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। जैसे कोई मेला होता है तो मेले में कुछ लेना कुछ देना होता है। पहले देते हैं फिर कुछ लेते हैं, लेकिन ये रूहानी मेला है। इस मेले में आप बाबा से और एक दो से लेते हो, गुण ग्रहण करते हो। जब आप गुण ग्रहण करते हो तो साधारणता समाप्त हो जाती है। एक दो से विशेषता सीखने से आगे बढ़ते रहते हैं। इस रूहानी मेले में आप फ्राक दिल बनना सीखते हो। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि बाबा करन करावन हार है। कहते किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप सब कुछ करके अपना आप छिपाया। बाबा ही बागवान है, खिवैया है, वही बैरिस्टर है, विकारों की जेल से छुड़ाते हैं। बाबा कहते मैं धोबी भी हूँ क्योंकि मैं आत्माओं को साफ करता हूँ। आत्मा जो मैली हो गई, कीचड़ से भरी हुई है, बाबा उसको साफ करते हैं। मैं धोबी भी हूँ, सुनार भी हूँ, पतित पावन हूँ, लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ। बाबा की महिमा उसके कर्तव्य के आधार से है। आप बाबा के साथ मददगार बनते हो। बाबा के साथ जो सालिग्राम हैं उनको बाबा इस समय आकर कब्र से निकालते हैं, अर्थात जीना सिखाते हैं। बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। जो बच्चे कर्म करते बाबा की याद में रहते हैं वो विकारों पर विजयी बन जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अव्य बिचारी याद से तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। अव्य बिचारी याद से तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। क्वेश्चन है, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं? तुम बच्चों को क्या करना है? बाबा कौन सी सर्विस करते हैं? तुम बच्चों को क्या करना है? संगम पर शिव बाबा सब आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह विमान में आके पतित बन गई, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे बाबा के साथ साथ सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम बच्चे बाबा के साथ साथ सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति हो। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप सब कुछ करके अपना आप छिपाया। ओम शांति। ये वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। कोई है जरूर जिसकी ये महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं, करन करावन हार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है और यह बहुत पुराना धर्म। गाते हैं एक ओंकार। ओम का अर्थ बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। मैं तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देते। मैं कहता हूँ मैं परम आत्मा परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाबा बच्चों को बैठ परिचय देते। मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। इनको समझाया है मैं हूँ परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्माएं भक्ति में याद करती हो, ओ गॉड फादर। उनकी महिमा है पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर। उनको गाइड भी कहते हैं। यह पांडव सेना पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताता है। शिव बाबा हम सबका गाइड है।
मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाते नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं, बागवान भी कहते हैं। कहते तुम कितने मस्त थे सत्युग त्रेता में, बेपरवाह बादशाह थे, कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते, पक्की रसोई बनाते, जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल बनाते, वहां काले चित्र दिखाते। अब तुम सब काले हो। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीजें बनती हैं। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वह पुजारियों को मिलता, वो फिर दुकान में बेचते हैं, उससे शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां जो वैभव तुम खाते हो वह दास दासियां भी खाते हैं। 36 प्रकार के वैभव बनते, इतने तो खा नहीं सकेंगे, तो फिर दास दासियां खाते हैं। परंतु इसमें खुश नहीं होना, राजधानी तो सारी बननी है। तुम वहां बहुत मौज में रहेंगे। सतयुग में होंगे तो बहुत मौज में रहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राजभाग तुम बच्चों को मिलता है। कहते ज्ञान, भक्ति और वैराग। अब वैराग 2 प्रकार का होता। सन्यासियों का हद का वैराग, घर बार छोड़ जाकर जंगल में बैठते तो गुप्त मदद करते, भारत का बहुत फायदा करते। जैसे विनाश के लिए कहा जाता इनसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, वैसे ये भी पवित्रता की मदद करते हैं। इसलिए ड्रामा में उनकी महिमा है। बाप कहते ज्ञान प्रायलोप हो जाता, उनका हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। तुम्हें बेहद का बाप वैराग दिलाते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, सिर्फ बुद्धि से भूलना है। ये पुराना शरीर है, अब 84 जन्म पूरे हुए। देह से ही देख के सब धर्मों को भूल, एक मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, देही समझना है। वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो लेप छेप नहीं लगता। अनेक मत मतांतर हैं, कैसी रस्म रिवाज है, जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है। जैसे यहाँ कोई आदिदेव को महावीर कहते, महावीर हनुमान को भी कहते। वास्तव में तुम सब महावीर महावीरनिया हो जो माया पर जीत पाते हो। इस समय आप महावीर महावीरनिया हो जो माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। तुम महावीरों को भी भले कितना माया के तूफान लगे परंतु हिलना नहीं। ये अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों का तूफान आए, अडोल रहना है। अवे बिचारी याद रहे और किसी की याद ना आए, इसमें मेहनत बहुत है। पिछाड़ी में ही अचल अडोल बनेंगे। अचल घर यादगार है ना, उसके ऊपर गुरु शिखर है। अब तुम समझते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा वो है रच्यता। पहले पहले क्या रचते हैं ये भी बुद्धि में रखना है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते, इससे यह प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते। ब्राह्मण धर्म ऊंचते ऊंच है, देवताओं से भी तुम ऊंचे हो क्योंकि तुम सर्विस करते हो। आप ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो क्योंकि आप सेवा करते हो। दैवी धर्म की स्थापना कर फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचते ऊंचा एक बाप अथवा महिमा लायक है एक शिव बाबा। ऊंचे से ऊंचा एक ही है जो महिमा लायक है, दूसरा ना कोई। बर्थडे एक शिव बाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस नहीं करते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं। अभी तो सबकी कयामत का समय है। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती एक बाप की, वो है अव्यभिचारी भक्ति। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए। तुम शिव बाबा से लेकर सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। अब तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो, जानते हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जो बनाते हैं वो फिर राज्य करेंगे। फिर वहां लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती, फिर श्री राम जी की। अब उनकी क्या पूजा करें, उनको तो नीचे आना ही है। प्रारब्ध भोग पूरी की, बस तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में क्या होता है, 63 जन्म कैसे लेते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आएंगे। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कोई रोक नहीं सकता। बाजोली खेली जाती है, तीर्थों पर बाजोली खेलते जाते हैं। आगे बाजोली का बड़ा प्रभाव था, अभी तो अनेकानेक मतें निकल पड़ी। सिवाय बाप के
और कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। अब तुम्हारी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती हम लाइट हाउस हैं। शूद्र तुम हो, मनुष्यों को रास्ता दिखाने वाले। पहले तो शूद्र थे, अब बाबा कहते आप लाइट हाउस हो, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले। पहले पहले जाना है स्वीट होम, अब नाटक पूरा होता। तुम बच्चे जानते हो ये सच्ची गीता क्यों बनाते हैं? जो कच्चे हैं वो पढ़कर पक्के बने, बाकी तो ये सब खत्म हो जाने हैं। फिर वही गीता आदि निकलेगी। गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ करते रहते हैं। गीता में है भगवान उवाच। गीता भगवान ने सुनाई, परंतु समझते नहीं। बाबा कहते मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता, जब भक्ति पूरी होती है मैं तब आता हूं। इन शास्त्रों से नहीं मिलता, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए आता हूं। आधा कल्प रावण का राज्य, रावण देखने में नहीं आता, उसको बुद्धि से समझा जाता। इनमें काम का भूत है, क्रोध का भूत है। ये अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम में नहीं आते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते, ये सब बातें सतयुग में नहीं होती। अब तुम समझते हो बाबा पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते, इनको कोई भी जान नहीं सकते। भले शिव का चित्र है, परंतु पता कुछ भी नहीं शिव बाबा कब आया, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या चीज है, वो कहाँ रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंची राजाई कैसे मिली, कलयुग में तो है नहीं, कैसे वो राजाई पाते हैं, ये अब तुम समझते हो। बच्चों को बाबा से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। बाबा से अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। बाप सब बच्चों को कहते मेरे सिक्के लदे बच्चे, मेरे सालिग्राम बच्चे, मैं इस शरीर में आके तुम्हें समझाता हूं। इस ब्रह्मा का तन लिया, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते, और कोई सत्संग में ऐसे मना नहीं होती। यहाँ मना करते हैं, विष पर झगड़े होते, जिसके लिए बाबा कहते ये विष आदि मध्यंत दुख देता है। वो है यह नंबर 1 दुश्मन। इस काम महाशत्रु को जीतो जिसने तुम्हें आदि मध्यंत दुख दिया है। इस काम महाशत्रु को जीतो, इसने आदि मध्यंत दुख दिया। इसलिए कहते पतित पावन आओ। जानते हम पतित हैं, तभी तो जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं। पवित्रता की कशिश होती है, इसलिए उनका मर्तबा रखते हैं। वह भी समझते हमारे जैसा ऊंच भारत में कोई है नहीं। उनको तुम शक्तियों ने बाण मारे। अगर स्थूल बाणों की बात होती तो ऐसे थोड़े ही कहते कि परम पिता ने बाण मरवाए। ये ज्ञान बाण है जो परम पिता परमात्मा ने मरवाए, ये ज्ञान बाण है। तो वो ब्रह्मा कुमारियां, वो फिर ब्रह्मा कुमारियां कह देते, कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है, ब्रह्म कुमारी कह देते हैं। बाप कहते ये तुम्हारा भ्रम है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं, बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते, बोलते महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं। बहुत उनकी खातिरी करते हैं, पवित्रता की निशानी है। आजकल कई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते। तुम बिल्कुल साफ हो और तुम हो भी राजऋषि। अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो। जानते हो हम सो देवता थे, लक्ष्मी नारायण बन प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प के बाद फिर जब और धर्म आते तब लड़ाई आदि लगती है। ये भी सब ड्रामा में है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्यंत को जानकर नॉलेजफुल बने हो। चक्र को भी जान लिया, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। भारत में डबल सिरताज राजा रानी ये लक्ष्मी नारायण थे, सिंगल ताज वाले उन्हें नमन करते हैं। पवित्रता की ताकत थी। सतयुग में निर्विकारी थे, गाते भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये क्यों गाते हैं? खुद पुजारी विकारी हैं। भारत पर सारा खेल है। डबल सिरताज, सिंगल सिरताज, भारत पर ही सारा खेल है। डबल सिरताज, सिंगल सिरताज, अभी तो 9 ताज। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है तुम अब जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है वो धोई जाती है। बाबा कहते मैं धोबी भी हूं, बड़े से बड़ा सुनार भी। तुम्हारे जेवर को अभी भट्ठी में डालते हैं, तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर भी है, तुम्हें 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं।
तुम रावण की जेल में हो, जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखाते कि अपने को कैसे छुड़ाओ। बाबा कहते मैं अपना कार्य कर तुम्हें राजभाग देकर फिर मैं गुम हो जाऊंगा, तुम सुखी बन जाएंगे, तुम राजधानी ले लेंगे, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन? बाबा कहते कन्याएं भाग्यशाली हैं, मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूं। तुम पतित दुखी हो, पुकारते हो, बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्ति दाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वो लोग बहुत रखवाते, परंतु है बिल्कुल रॉन्ग। मनुष्यों की बिल्कुल विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हो, मनुष्य थोड़ा इस राज को समझेंगे। वो समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं। जब बाबा बाबा कहते हैं तो कोई कोई सोचते हैं कि शायद ये साकार बाबा ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अनेक बार बाबा ने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया। यह ईश्वरीय जन्म। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, इसी में मेहनत है। सिर्फ मुझे याद करो, इसी में मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाबा से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। एक बाबा की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनानी है। महावीर बनना है। अटेंशन से सुनेंगे। बाबा से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बतानी है। एक बाबा की अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल बनानी है। महावीर बनना है। वरदान है अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्राक दिल भव। जैसे किसी भी मेले में जाते हो तो पैसा देते हो तब कोई चीज लेते हो, लेने से पहले देना होता है। इस रूहानी मेले में बाप से अथवा एक दो से कुछ ना कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करेंगे तो साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। गुण को धारण करने से कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो पहले देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करने से, फ्राक दिल बनने से विशेषता संपन्न बन जाएंगे। ऐसी लेन देन करेंगे तो विशेषता संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। आज पूरा दिन बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते याद करेंगे, मैं फ्राक दिल आत्मा हूं। बाबा के हाथ से बहुत किरणें निकल रही हैं। ये लाइट का हाथ, दुआओं का हाथ है। बाबा ने मुझे शक्ति देकर फ्राक दिल बनाया है। फ्राक दिल अर्थात एक दो से मिलते हुए विशेषताओं की लेन देन करना, गुण ग्रहण करना, जिससे साधारणता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बाबा ने जो लेन देन सिखाई, आज कम से कम संपर्क में आने वाली आत्माओं से अवश्य गुण ग्रहण करेंगे, विशेषता देखेंगे, गुणदान करेंगे। मैं फ्राक दिल आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा।